नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा भजन में, जहां आज हम बैसाख महात्म की 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कैथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन शुद्धदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वे गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह बैसाखों तक धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावीन मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्मवरन नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से युक्त और अपने अपने वरन धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंत्र यहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरण। जय वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं।
इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्ययुक्त हो पितरलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पीतीश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधता मिशा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितीश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान ना होने पर हम और तुम सब अंधता मित्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया हो जाए, विशाखों तक धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे व पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पीतीश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पीतीश्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पीतीश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और विशाखों तक धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र,
इसलिए तू पाप आत्मा योग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैसाखों तक धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर। जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की बास ना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितृईश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया, और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृईश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे, और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई, और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। इस प्रकार बैसाख महात्म के 22वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।